नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत अद्भुत प्रसंग सुनेंगे जो राजा जनक से संबंधित है। कहते हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। जीवन मुक्ति अर्थात जब मनुष्य जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में होता है। जीवन बंधन नहीं लेकिन मुक्ति का आभास देता है। अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु थे। वो इस धरती के सबसे महान संतों में से एक थे। अष्टावक्र नाम का मतलब होता है जिसके शरीर में 8 अलग अलग तरह की विकृतियां हों। ऐसा उनके पिता के श्राप के कारण हुआ था। जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनके पिता काहुला, जो स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान और ऋषि थे, ने उन्हें विभिन्न शिक्षाएं दी। भ्रूण अवस्था में ही अष्टावक्र ने ये सब प्राप्त कर लिया था और जन्म लेने से पहले ही उन्होंने स्वयं के विभिन्न आयामों पर जबरदस्त महारत हासिल कर ली थी। एक दिन शिक्षाओं को प्रसारित करने की प्रक्रिया में कहुला से एक गलती हो गई। अजन्मे बच्चे अष्टावक्र ने अपनी माँ के गर्भ से ही हूँ कहा। वो संकेत कर रहा था कि ये एक गलती थी और कहोला जो कह रहा है वह सही नहीं था। दुर्भाग्य से उनके पिता ने अपना आपा खो दिया और बच्चे को 8 प्रकार की विकृतियों के साथ पैदा होने का श्राप दे दिया। इसलिए बच्चा शारीरिक रूप से विकृत पैदा हुआ और उसके हाथ पैर घुटने छाती और गर्दन मुड़े हुए थे। जब अष्टावक्र अभी बहुत छोटे थे तो एक बार वो अपने पिता के साथ उस देश के शासक राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान शास्त्रार्थ में गए थे। राजा जनक वास्तव में बहुत प्रखर और असाधारण व्यक्ति थे। हालांकि वो एक राजा थे लेकिन वो एक सच्चे साधक भी थे। वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे। आत्मज्ञान के लिए उनकी लालसा इतनी प्रबल थी कि अष्टावक्र से मिलने से पहले उन्होंने पूरे देश के उन सभी लोगों को अपने दरबार में इकट्ठा किया जो आध्यात्मिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। हर दिन वो अपने संसारी कर्तव्यों को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेते थे और इन लोगों की बातें सुनते थे और चर्चा करते थे ताकि किसी तरह ये पता चल सके कि आत्मज्ञान का मार्ग कौन सा है। अलग अलग विद्वान जो आध्यात्मिक शास्त्रों के अलग अलग परंपराओं में निपुण थे एक साथ बैठते थे और महान बौद्धिक बहस शुरू करते थे जो कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक चलती थी। बहस के विजेता को बहुत बड़ा इनाम मिलता था। उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिलता था या राज्य में किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। ये साधारण लोग नहीं थे, लेकिन कोई भी राजा जनक को आत्मज्ञान नहीं दे सका। ऐसा ही एक बहस में अष्टावक्र के पिता कहोला को आमंत्रित किया गया और वो अष्टावक्र के साथ गए। बहस शुरू हुई और वहां मौजूद श्रेष्ठ विद्वानों के बीच एक महान वितर्क चल रहा था। कई बौद्धिक सवाल उठाए गए और शास्त्रों की पेचीदगियों पर चर्चा हो रही थी। तभी अष्टावक्र खड़े हुए और बोले, ये सब खोखली बातें हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता सहित यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा। ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला बालक इस तरह बोल रहा था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और राजा जनक ने कहा कि क्या तुम अपनी कही बात को प्रमाणित कर सकते हो? अन्यथा तुम अपना ये अपंग शरीर भी खो दोगे। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ मैं कर सकता हूँ। अष्टावक्र ने कहा, यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मेरी बात का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी मैं यह दे सकता हूँ। राजा जनक ने इस स्पष्टवादिता की सराहना की और कहा, हाँ आप मुझे कुछ भी बताइए, मैं वो करूँगा। अष्टावक्र ने कहा, मैं जंगल में रहता हूँ, वहाँ आओ और हम देखेंगे कि क्या करना है। और ऐसा कहकर अष्टावक्र चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा जनक जंगल में अष्टावक्र की तलाश में निकल पड़े। जब कोई राजा कहीं जाता है तो हमेशा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जाता है। राजा जनक अपने दल के साथ जंगल में चले गए, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में घुसते गए जंगल घना होता गया। धीरे धीरे कई घंटों की खोज के बाद राजा जनक बाकी लोगों से अलग हो गए और अपना रास्ता खो बैठे। जब वो जंगल में रास्ता खोज रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे अष्टावक्र पर पड़ी। जब राजा जनक ने अष्टावक्र को देखा तो वो घोड़े से उतरने लगे। जैसे ही वो नीचे उतरने लगे उनका एक पैर रकाब पर था और दूसरा पैर हवा में था। तभी अष्टावक्र ने कहा, रुको, यहीं रुक जाओ। जनक उस बिल्कुल असुविधाजनक स्थिति में रुक गए। घोड़े पर लटके हुए
एक पैर हवा में। तभी अष्टावक्र ने कहा, ओ राजा, तुम कहाँ हो? राजा ने उत्तर दिया, घोड़े पर भी और जमीन पर भी, पर ना घोड़े पर ना जमीन पर। अष्टावक्र ने कहा, राजा, जो तुमने अभी कहा वही ब्रह्म ज्ञान है, यही जीवन मुक्ति है। मोह को जीतने वाला इस दुनिया में तो होगा, परंतु इस दुनिया का नहीं होगा। जीवन में रहते हुए भी आत्मा पूरी तरह से मोह से मुक्त हुई, यही जीवन मुक्ति है। और इस तरह से राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। एक बार जब राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे अपने घोड़े से उतरकर अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, मैं अपने राज्य और महल का क्या करूंगा? ये चीजें अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे जंगल में अपने आश्रम में रहने दें। लेकिन अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अब जब तुम सिद्ध हो गए हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में नहीं है। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी ज़रूरतों के बारे में भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लोग एक प्रबुद्ध राजा के हकदार हैं। तुम्हें उनका राजा बनकर रहना चाहिए। अनिच्छा से राजा जनक अपने महल में ही रहे और बड़ी बुद्धिमत्ता से राज्य चलाया। आश्रम में अष्टावक्र ने कुछ भिक्षुओं को इकट्ठा किया जिन्हें वो शिक्षा दे रहे थे। ये भिक्षु धीरे धीरे राजा जनक से नाराज होने लगे, क्योंकि जब भी वो आते अष्टावक्र अपनी राह से हटकर राजा के साथ बहुत समय बिताते, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। भिक्षु एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते, ऐसा लगता है कि हमारे गुरु भ्रष्ट हो रहे हैं। ये आदमी एक राजा है कि वह एक महल में रहता है, उसकी कई पत्नियां हैं और इतने सारे बच्चे हैं। उसके पास बहुत सारा धन है। वो जिस तरह से चलता है उसे देखो, वो एक राजा की तरह चलता है। और जिस तरह से वो कपड़े पहनता है उसे देखो, वो जो गहने पहनता है उसे देखो। उसके बारे में आध्यात्मिक क्या है कि हमारे गुरु को इस आदमी पर ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम यहाँ भिक्षु के रूप में आए हैं, लेकिन वह हमें अनदेखा कर रहे हैं। अष्टावक्र जानते थे कि उनके भिक्षुओं में ये भावना बढ़ रही है, इसलिए एक दिन उन्होंने कुछ करने की योजना बनाई। वे एक हॉल में भिक्षुओं से बात कर रहे थे और राजा जनक भी वहां मौजूद थे। जब प्रवचन चल रहा था तभी एक सैनिक कमरे में घुस आया। राजा जनक को प्रणाम किया, लेकिन अष्टावक्र को प्रणाम नहीं किया और कहा, हे राजन, महल में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया है। राजा जनक उठ खड़े हुए और सिपाही पर चिल्लाए, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सत्संग में बाधा डालने आए और तुमने मेरे सामने सिर झुकाया और मेरे गुरु के सामने नहीं। बस यहाँ से चले जाओ। सिपाही कमरे से भाग गया। जनक वापस बैठ गए और अष्टावक्र ने बोलना जारी रखा। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र ने कुछ और तय किया। सभी लोग एक बार फिर हॉल में बैठे थे और अष्टावक्र प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बीच में ही आश्रम का एक सहायक हॉल में दौड़ता हुआ आया और बोला, बंदरों ने कपड़े उतार लिए हैं और भिक्षुओं के कपड़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी भिक्षु तुरंत उठकर अपने कपड़े बचाने के लिए भागे। वो नहीं चाहते थे कि बंदर उनके साथ छेड़छाड़ करें। लेकिन जब वो कपड़े सुखाने वाली जगह पर पहुंचे तो वहां कोई बंदर नहीं था और उनके लंगोट अभी भी कपड़े की रस्सी पर लटके हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया और वापस चले गए। फिर प्रवचन के एक हिस्से के रूप में अष्टावक्र ने कहा, इसे देखो, ये आदमी एक राजा है। कुछ दिन पहले उसका महल चल रहा था। उसका पूरा राज्य उथल पुथल में था। धन संपत्ति अपने चरम पर थी, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके सैनिक ने सत्संग में खलल डाला। यही उसकी चिंता थी। तुम साधु हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास महल नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बंदर आए और तुम्हारे कपड़े उठा ले गए तो तुम भाग गए। अधिकांश लोग तुम्हारे कपड़ों का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए भी नहीं करेंगे। तुम उस तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन उस लंगोटी के लिए मेरी बात पर ध्यान दिए बिना तुम बस उन बेकार कपड़ों के टुकड़ों को बचाने के लिए भाग गए। तुम्हारा त्याग कहाँ है? राजा जनक सच्चा त्यागी है। वह राजा है लेकिन वो त्यागी है। तुम साधु हो। तुम इन चीजों का उपयोग कर रहे हो जिन्हें दूसरे लोग त्याग देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है। किसी व्यक्ति की अपने भीतर की प्रगति इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो बाहर क्या करता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो अपने भीतर क्या कर रहा है। आप बाहरी दुनिया के साथ जो कर रहे हैं वो सिर्फ सामाजिक है। आप खुद को उस स्थिति के हिसाब से संचालित कर रहे हैं जिसमें आप मौजूद हैं। इसका सामाजिक महत्व है लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। आप अपने भीतर कैसे हैं यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। धन्यवाद।